Health Novo presents Sushruta, our health awareness channel. नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निहार पारेख और मेरे साथ आज है हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर प्रीति, जो एक लैक्टेशन स्पेशलिस्ट है। जब भी आपके स्तन में दूध की गांठ हो जाती है और आपको इसका पता नहीं चलता, तो कई बार ऐसा होता है कि वह जगह लाल हो जाती है, आपको दुखने लगती है और फिर आप उसे मसाज करने की, वो गांठ कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को हम पहले 1 से 2 दिन में सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते, तो ये मैस्टाइटिस बढ़ के आगे उसमें पस भरने के चांसेस हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ट एब्सेस। अगर सही समय पर एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं किया जाए तो फिर ये इन्फेक्शन बढ़ के एक पस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ट एब्सेस। ये सिचुएशन में अगर आपके एंटीबायोटिक्स काम कर गए तो आप लकी हो, लेकिन अगर काम नहीं कर पाते तो फिर कभी कभी हमें थोड़ा कट देके वहाँ से पस या मवास निकालना पड़ता है। ये मदर के लिए बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस है। इसीलिए सही तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कीजिए और हर ब्रेस्ट फीडिंग सेशन के बाद अपने ब्रेस्ट को चेक कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि ये जो गांठ होती है वो पहले कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे पिघल जाती है, लेकिन पूरी तरह निकलती नहीं है। कई बार कई हफ्तों तक या कई महीनों तक ये गांठ रह जाती है, जिसे मम्मी को बहुत टेंशन आता है। लेकिन घबराइए नहीं, अगर सोनोग्राफी करने के बाद हमें समझ में आता है कि ये सिर्फ एक गैलेक्टोसील है, माने सिर्फ एक छोटी गांठ जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है, तो हमें इसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे डॉक्टर प्रीति ने बताया बहुत अच्छी तरीके से कि ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान के प्रॉब्लम्स जैसे कि मैस्टाइटिस, ब्रेस्ट एब्सेस, गैलेक्टोसील, ये सब जानकारी दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। ये जानकारी समझ लीजिए और खतरे की निशानियां ध्यान में रखिए। अगर दर्द रहा, स्तनपान कराने के टाइम पे सूजन दिखी, उसके बाद सूजन दिखी, दर्द बढ़ता गया, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए। इसमें बिल्कुल देरी मत कीजिए, क्योंकि ये बात हद से ज़्यादा फिर बढ़ सकती है।